झारखंड विधानसभा चुनाव की और इस पर बड़ी खबर क्या है। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग में पेच फंसा हुआ है। दो बीजेपी विधायक जेएमएम में शामिल हो गए हैं। विधायकों की आवाजाही से पेच फंस गया है। जेएमएम ने कांग्रेस से 2 और सीटें मांगी हैं। तो 2 बीजेपी के विधायक जो जेएमएम में शामिल हुए और उसके बाद अब जेएमएम ने 2 सीटें कांग्रेस से और मांगी। तो सीट शेयरिंग पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने क्या कहा, यह भी आपको दिखा देते हैं। हम तो ऑलरेडी अलायंस में है। हम तो खाली अपने ऑब्जर्वर्स के रिपोर्ट, अपने बाकी सारे कलेक्शन के बाद में हो सकता है कोई 1% आगे पीछे हो जाए, बाकी तो वी आर ऑलरेडी इन अलायंस। और वो भी चूंकि हम कहीं बिजी थे और मुख्यमंत्री जी दूसरे कामों में बिजी थे, फिर भी 3 राउंड हमारे आपस में बातचीत हुई। और जो हमारे दूसरे हिस्सेदार हैं जेएमएम के बगैर, उनके साथ हम आज शाम तक बात कर रहे हैं उनका व्यू क्या है, सो दैट कल लेट नाइट तक या परसों सुबह हमारा जो भी भागीदारी होगा वो क्लियर होगा। और देखिए, झारखंड में 2 नई एंट्री हुई है। इंडिया में सीट शेयरिंग अटक गई है। कहा जा रहा है कि गठबंधन में सीट शेयरिंग में सहमति बन चुकी थी, जिसमें जेएमएम 43 सीट, कांग्रेस 29 सीट, आरजेडी 5 सीट देने पर चर्चा हुई। पिछली बार से 2 कम सीट मिलने पर भी कांग्रेस सहमत थी। बीजेपी के 2 विधायक जेएमएम में शामिल होने से पेच फंस गया है। जेएमएम ने नए विधायकों के लिए कांग्रेस से 2 और सीटें मांगी हैं। जेएमएम की मांग के चलते सहमति पर ऐलान नहीं हो सका है, तो यहाँ पर पेच फंस रहा है। और देखिए, हरियाणा को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं। चंडीगढ़ में हुई है कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव रखा गया। नेता विपक्ष के चयन का अधिकार आलाकमान को अब दे दिया गया है। पार्टी पर्यवेक्षकों की विधायकों से बात हुई। अब नेता विपक्ष पर आलाकमान फैसला करेगा। तो देखिए, हरियाणा में एक तरफ सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन नेता विपक्ष कौन होगा, इसको लेकर एक आम राय कांग्रेस के भीतर नहीं बन पाई है। चंडीगढ़ में जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, इसमें यह जरूर फैसला लिया गया कि अब आलाकमान फैसला लेगा नेता विपक्ष के नाम को लेकर। इधर हरियाणा कांग्रेस में नेता विपक्ष के पद को लेकर हुड्डा गुट और सैलजा गुट आमने सामने है। फिलहाल फैसला लेने का अधिकार आलाकमान को सौंप दिया गया है। पार्टी का प्रोटोकॉल है, हम ऐसे ओपनली अगर बताएंगे तो फिर ठीक नहीं है। चल रही है प्रक्रिया और जो हमारा हाईकमान डिसाइड करता है। बातचीत हो रही है क्या विधायकों से? ये मैं इनसाइड डिटेल्स नहीं दे सकती, सॉरी। क्या राय दी सर आपने? हमने हुड्डा साहब का दे दिया। अच्छा, तो अब फैसला कौन लेगा? हाईकमान। कोई पर्ची दी जा रही है, कोई पर्ची दी जा रही है? मेरी पर्सनल राय है कि जो हाईकमान चाहेगा वो हम पार्टी के साथ, जो पार्टी का फैसला होगा वही हमारा फैसला। इधर हरियाणा कांग्रेस में अब नेता विपक्ष पर रार हुड्डा समर्थक सैलजा गुट के बीच में कहा जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने सही आलाकमान को लेकर के कहा है और कहा है दावेदार फैसला करे। तो देखिए, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स, इसमें अब हुड्डा समर्थक और सैलजा गुट दोनों आमने सामने हैं। तो देखिए, जहां पर हुड्डा समर्थक ये बोल रहे हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके सही दावेदार हैं, तो सैलजा जो समर्थक है उनकी तरफ से आलाकमान पर फैसला छोड़े जाने की बात कही गई है। तो आप देखिए हुआ क्या है बैठक में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आलाकमान से नेता चुनने का प्रस्ताव रखा है सामने। प्रदेश अध्यक्ष ने हुड्डा के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। आलाकमान वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से इस बैठक में, विधायक दल की बैठक में पास किया गया। यानी कि अब जो फैसला है नेता विपक्ष को लेकर हरियाणा में, वो आलाकमान करेगा, यानी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व करेगा।